कहा जाता है कि इस दुनिया में किया गया हर छोटा और बड़ा कर्म कभी न कभी लौट कर जरूर आता है, कभी तुरंत और कभी समय लेकर। कई बार हमें लगता है कि हमारे छोटे छोटे अच्छे कामों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सच यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा नियम यही है, कर्म का नियम। आज की कहानी भी एक ऐसे ही कर्म की है जिसने एक इंसान की पूरी किस्मत बदल दी। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वहां एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य के साथ रहते थे। भिक्षु अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका ज्ञान बहुत गहरा था। जब वे ध्यान में बैठते तो घंटों नहीं, कभी कभी 2 दिनों तक अचल बैठे रहते। लोग कहते थे कि ध्यान की अवस्था में उन्हें भविष्य की झलक भी दिखाई देती थी। एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे तो उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। ध्यान समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया। मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें 7 दिनों की छुट्टी देता हूं। तुम अपने घर जाकर अपने परिवार से मिल आओ। शिष्य बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे भी कई दिनों से अपने घर जाने की इच्छा थी। जाते समय भिक्षु ने कहा, 8वें दिन की शाम होने से पहले तुम्हें वापस यहां आ जाना। शिष्य ने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और पहाड़ी से नीचे अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी के किनारे मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर था, जहां हजारों लाखों चींटियां अपने बिल में आ जा रही थीं। कुछ अंदर जा रही थीं, कुछ बाहर आ रही थीं। कभी कभी वे एक दूसरे से टकरातीं और फिर अपना रास्ता बदल लेतीं। शिष्य कुछ देर तक उन्हें देखकर मुस्कुराता रहा। तभी उसका ध्यान नदी की ओर गया। नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। लहरें अब चींटियों के बिल के पास तक पहुंचने लगी थीं। अगर पानी और बढ़ता तो हजारों चींटियां बह जाएंगी। यह देखकर उसके मन में करुणा जाग उठी। उसने तुरंत अपने ऊपर का कपड़ा उतारा, उसमें मिट्टी भरी और चींटियों के बिल के चारों ओर एक छोटी सी दीवार बना दी। फिर उसने बहुत ध्यान से मिट्टी काटकर एक छोटी नाली बना दी, ताकि पानी का बहाव दूसरी तरफ चला जाए। कुछ ही देर में पानी की लहरें नाली से होकर वापस नदी में बहने लगीं। अब चींटियां सुरक्षित थीं। शिष्य ने संतोष की सांस ली और आगे बढ़ गया। वह अपने घर पहुंचा, परिवार से मिला और 7 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे अचानक याद आया कि आज शाम तक उसे कुटिया में वापस पहुंचना है। वह जल्दी जल्दी आश्रम की ओर चल पड़ा। उधर कुटिया में भिक्षु बहुत दुखी बैठे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि भविष्य में जो देखा था वह सच हो चुका होगा। वे सोच रहे थे कि अब उनका शिष्य इस दुनिया में नहीं रहा होगा। तभी दूर से एक आकृति आती हुई दिखाई दी। उन्होंने ध्यान से देखा और अचानक उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह उनका शिष्य था। भिक्षु तुरंत उठे और उसे गले लगा लिया। लेकिन उनके मन में एक सवाल था। उन्होंने पूछा, यहां से जाने के बाद तुमने क्या क्या किया? शिष्य ने पूरी कहानी उन्हें बता दी। जब भिक्षु ने चींटियों वाली बात सुनी तो वे गहराई से मुस्कुराए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। जिसने हजारों जीवों की जान बचाई थी, उसके कर्म ने उसकी किस्मत ही बदल दी। भिक्षु धीरे से बोले, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में हम जो भी करते हैं वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर फैल जाता है, और वही ऊर्जा एक दिन हमारे पास लौट कर आती है। अगर हम दूसरों का दुख कम करते हैं तो जीवन हमारा दुख कम कर देता है। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो जीवन हमारी मदद करता है। यही है कर्म का सिद्धांत। इसलिए याद रखिए, अच्छे कर्म करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। कभी कभी किसी की छोटी सी मदद या एक अच्छा शब्द भी सबसे बड़ा कर्म बन जाता है। और जब इंसान अच्छे कर्मों का रास्ता चुन लेता है तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे खुशियों से भरने लगती है।